आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। सागर में राज्य के पहले ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सागर के सिरोंजा में ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का लोकार्पण किया। केंद्र पर सागर संभाग के 6 जिले सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी से सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्र कर दूध लाया जाएगा। दुग्ध समितियों के माध्यम से वर्तमान में लगभग 40,000 लीटर दूध संकलित किया जा रहा है। यह दुग्ध संयंत्र राज्य का प्रथम ऑटोमेटिक संयंत्र होगा, जिसमें 1 लाख लीटर क्षमता का नवीन दुग्ध ऑटोमेटिक संयंत्र के साथ जल शोधन संयंत्र भी कार्य करेगा। संयंत्र की लागत 40 करोड़ रुपए आई है। इस नवीन स्वचालित संयंत्र की स्थापना से उपभोक्ताओं के हाइजेनिक उच्च गुणवत्ता के सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उचित दर पर उपलब्ध रहेंगे। सागर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि का अंतरण किया। श्री चौहान ने योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी की। केंद्र सरकार ने कहा है कि मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौओं, प्रवासी पक्षियों और वन्य पक्षियों में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पालतू मुर्गियों से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कौओं में, उधमपुर में मोर के नमूनों में तथा जम्मू कश्मीर के पुंछ में कौओं के नमूनों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश से अत्यंत प्रभावित स्थानों पर नियंत्रण और रोकथाम के अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। बजट से आमजनों को किस तरह की अपेक्षाएं, इस बारे में हमारे संवाददाताओं ने कुछ लोगों की राय जानी। होशंगाबाद के किसान अमित यादव ने बजट से अपेक्षा की है कि वो आम लोगों के दैनिक जीवन को सुगम बनाने में मददगार होगा। अमित यादव है, ग्राम हासलपुर से। मैं एक किसान हूँ। आम बजट में सबसे पहले तो समर्थन मूल्य का रखना चाहिए, रबी और दोनों फसल, खरीफ की फसल का। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो सम्मान निधि है, इसमें थोड़ी राशि बढ़ाना चाहिए सरकार को। मेरा नाम। वहीं होशंगाबाद के किसान सुरेंद्र ने बजट से अपेक्षा की है कि वह कृषि से जुड़े लोगों के लिए हितकारी होगा। रबी और दोनों फसल। अभी गवर्नमेंट का जो बजट आने वाला है, वह हमें उम्मीद है कि किसानों का हितैषी बजट होगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अभी जैसे मोदी जी ने एक योजना चलाई है, किसान सम्मान निधि, वह बहुत अच्छी योजना है, मगर इसमें राशि कुछ बढ़ाई जानी चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं कक्षा के पेपर 1 मई से शुरू होंगे। बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से 18 मई के मध्य आयोजित की जाएगी। पेपर सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक रहेगा। इन परीक्षाओं का टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जारी किया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री सोमवार को कक्षा 6वीं और 8वीं की कक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षाओं से लेकर अन्य बातों पर निर्णय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर और AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com पर तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने वन उत्पाद इकट्ठा करने वाले जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 14 नए लघु वन उत्पादों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसमें तसर, कोकून, एलिफेंट, एप्पल ड्राई, बैम्बू शीट, मलकानगिरी बीज और वन्य शुष्क मशरूम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना 2011 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य वन उत्पादों पर निर्भर लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 82वें अंक में आज सुनिए विश्व चैंपियनशिप में अचूक निशाना लगाने वाली मनीषा कीर पर विशेष रिपोर्ट। मदद करने वाली होनहार बेटी मनीषा कीर ने शूटिंग में अचूक निशाना लगाकर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि वह शूटिंग में रुचि रखती थीं, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध हो सके। मनीषा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करती हैं कि उन्हें और उन्हीं की तरह अन्य बेटियों को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि खेलो इंडिया आज तक मतलब 2019 के पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि खेलो इंडिया में आने के बाद तुम्हें 8 साल तक वो क्या बोलते हैं 8 साल तक सपोर्ट करते हैं। कैसे कि आपको पॉकेट मनी देते हैं 10,000 रुपये महीने, और वो चीज़ इतनी अच्छी है। हमें मेडल भी मिलता है, उसके बाद मेडल का पैसा भी मिलता है, और क्या बोलते हैं हमें उससे इतनी सहायता मिली है, जैसे कि हम लोग जैसे हमारे पास एकेडमी है और जो दूसरे प्लेयर हैं उनके पास एकेडमीज़ नहीं है। अगर उन्होंने उसमें टॉप 5 या टॉप 6 में आया तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि हमारे लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स रखा गया है। मनीषा की कहानी युवा बेटियों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र को देखते हुए आज राज्यसभा के सभी दलों की बैठक बुलाई है। होशंगाबाद जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण में अलग अलग कार्यवाही में कुल 11 प्रकरणों में 15 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। कटनी जिले के बरही वन परिक्षेत्र में पैंगोलिन की तस्करी करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के पहले ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।